हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग विला। टुडे आवर टॉपिक इज़ फीटल सर्कुलेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा फीटल सर्कुलेशन। बहुत ही इजी नोट्स के साथ अब हम इसे पढ़ने वाले हैं। फीटल सर्कुलेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो आप पढ़ने वाले हैं इसे आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। फीटल सर्कुलेशन क्या है? द स्पेशल सर्कुलेशन ऑफ द अनबॉर्न बेबी, यानी कि जब बेबी बॉर्न नहीं होता और बेबी बॉर्न हो जाता है, दोनों सर्कुलेशन होता है। जो हार्ट का काम करने का तरीका होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब तक बेबी बॉर्न नहीं होता, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं ले रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो क्या फर्क होता है, कैसे वो जिंदा है, कैसे वो लाइव है, उसमें क्या डिफरेंस है, और बाद में जब वो बॉर्न हो जाता है तो क्या होता है, वो सब आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे the way blood flow in the baby before birth. This is different from how blood flow in adults because the baby isn't using the lungs yet. यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्लड फ्लो है, हमारा जो बेबी है बर्थ से पहले, जिसे हम फिटस बोलेंगे, ना कि बेबी बोलेंगे, हम उसे फिटस बोलेंगे। जो फिटस है उसका जो ब्लड फ्लो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अभी वो बोर्न नहीं हुआ है। और जो हमारे अडल्ट हैं, यानी कि हम हैं, वो क्या है, बिल्कुल अलग है। हाउ द ब्लड फ्लो इन द अडल्ट बिकॉज द बेबी इजंट यूजिंग द लंग्स। और जो अनबोर्न बेबी है या फिर जो हमारा फिटस है, वो अभी तक अपने लंग्स का, यानी कि फेफड़ों का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। तो इस वजह से जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आपने अडल्ट का ब्लड सर्कुलेशन या फिर हार्ट सर्कुलेशन, कार्डियक सर्कुलेशन, जो भी ब्लड फ्लो है वो पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि हम जो अडल्ट्स होते हैं उनका जो सर्कुलेशन होता है लाइक इस तरीके से होता है। जो पूरा का पूरा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट एट्रियम में आता है, देन राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में जाता है। उसके बाद वो लंग्स के अंदर फिल्ट्रेट होता है, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम ऑक्सीजन गेन करते हैं, और जो ब्लड है वो गैस के साथ एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो हमारी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आउट करता है, और हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट इस तरीके से करते हैं। उसके बाद लंग से फिल्टर होके ब्लड दोबारा से कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन वो हमारा ऑर्टा में जाता है, और हमारे पूरे ब्लड बॉडी में, पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अनबोर्न बेबी का या फिर फीटस का जो हमारा ब्लड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है सर्कुलेशन। कैसे डिफरेंट है, चलिए मैं बताती हूँ आपको बहुत इजी नोट्स के साथ। वाई द फीटल सर्कुलेशन इज डिफरेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्यों है ये डिफरेंट? वाई? अ फीटस डजंट ब्रीथ एयर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक जो फीटस होता है, पहले तो हम उसको बेबी नहीं बोलेंगे, उसको हम फिटस बोलेंगे। वो ब्रीथ नहीं करता, वो सांस नहीं लेता, एयर को इनहेल एक्सहेल नहीं करता। फर्स्ट रीजन ये है। इंस्टेड ऑफ इट गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर। वो अपनी मदर से ही सारी चीजें लेता है, न्यूट्रिशन सब कुछ लेता है, तो वो ऑक्सीजन भी अपनी मदर से ही लेता है। किसके थ्रू लेता है? इट्स अ मिडल, जिसका रोल होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक बेबी को, एक फीटस को ग्रो कराने में। तो प्लेसेंटा के सारे न्यूट्रिएंट, सारे एंटीजन, एंटीबॉडी, जीन्स, जो भी होते हैं, जो भी ऑक्सीजन होता है, सारा का सारा वो किसके थ्रू लेता है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा किससे कनेक्ट होता है? मदर की यूट्रस लाइन से, यानी कि मदर से कनेक्ट होता है, और बेबी के अम्बलाइकल से। देन आता है लंग्स आर नॉट वर्किंग येट। अभी तक क्योंकि लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, सो द ब्लड फ्लो हैज टू बी रीरोटेड टू द टू स्किप द लंग्स एज मच एज पॉसिबल। तो इसीलिए ब्लड फ्लो क्या करता है, जितना उससे हो सकता है वो रीरूट को फॉर्म करता है, और हमारे लंग्स को वो स्किप करता है जितना हो सकता है उतना। देन आता है की स्ट्रक्चर इन फिटल सर्कुलेशन। अब यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाला है, जिससे हम पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन है जो फिटस का, वो पूरा का पूरा हम समझने वाले हैं। हियर्स आर 3 स्पेशल शॉर्टकट्स। यहाँ पे 3 स्पेशल शॉर्टकट्स हैं जिसके थ्रू हम बहुत इजीली अपने फिटस के ब्लड फ्लो को समझ पाएंगे। बाईपास, द ओनली एग्जिट इन द फीटल सर्कुलेशन। ये जो बाईपास होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फीटल सर्कुलेशन में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बेबी के बॉर्न होने से पहले। सबसे पहला आता है डक्टस वेनियोसिस,
देन आता है फोरामेन ओवल, थर्ड आता है हमारा डक्टस आर्टरियोसिस। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मैंने यहाँ पे भी बताया है, जो हमारा डायग्राम है, डक्टस वेन्यूसिस कहाँ पे होते हैं, ये रहा हमारा डक्टस वेन्यूसिस। एंड जो हमारा डक्टस आर्टरियोसिस होता है ये यहाँ पे होता है, हार्ट के बिल्कुल ऊपर होता है। लाइक जो हमारा पल्मनरी वेन होता है, पल्मनरी वेन होता है, ये इससे ये वाला जो कनेक्ट होता है यहाँ से, ये बिल्कुल ओपन होता है, ऑर्टा से कनेक्ट होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं। ये हमारा डक्टस वेनिसस जो लीवर के थ्रू पास होता है। एंड डक्टस फोरामेन ओवेल क्या होता है, फोरामेन ओवेल्स यानी कि जो राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो कनेक्शन होता है, जहाँ पे जहाँ पे वॉल प्रेजेंट होती हैं जो कि आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाती हैं, ये यहाँ पे फोरामेन ओवल प्रेजेंट होता है। ये तीनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यही हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन में काम करती है, फीटल ब्लड सर्कुलेशन में। स्टार्ट एट द प्लेसेंटा। तो सबसे पहले हम प्लेसेंटा से स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊंगी कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले जो हमारा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो कि कनेक्ट होता है यहाँ से यूट्रस की लाइनिंग से, और यहाँ से हमारे फीटस से कनेक्ट होता है, फीटस की बॉडी से कनेक्ट होता है, अम्बलाइकस जो भी होती है, अम्बलाइकस से कनेक्ट होता है। ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से आता है। अब क्योंकि बेबी खुद से सांस नहीं ले रहा है तो ऑक्सीजन वो खुद से नहीं ले सकता, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू लेगा, मदर के थ्रू लेगा। मदर के थ्रू कौन प्रोवाइड कराएगा, प्लेसेंटा प्रोवाइड कराएगा। तो फ्रेंड्स प्लेसेंटा नॉट द लंग्स, यहाँ पे लंग्स का काम प्लेसेंटा कर रहा है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कम फ्रॉम द प्लेसेंटा, यहाँ पे प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, नॉट फ्रॉम द लंग्स, थ्रू द अम्बलाइकल वेन। अब जो हमारी अम्बलाइकल वेन है इसके लिए बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। आप बोलेंगे वेन, वेन कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। हमारा जो फीटस का जो ब्लड एक्सचेंज का जो वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे अडल्ट से। यहाँ पे क्या होता है, जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेन करती है, मेंटेन करती है, एंड जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेंटेन करती हैं। दिस वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बेबी, और जो यही वेन होती हैं यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ही सारे न्यूट्रिएंट्स बेबी तक पहुंचाती हैं। जो हमारी अम्बलाइकल वेन होती है, अम्बलाइकल वेन यानी कि जो हमारी पिंकिश कलर की ये वेन है, दिस वन इज वेन, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है और प्लेसेंटा से फिटस की तरफ जाता है। और जो ये हमारी आर्टरीज हैं, ये दोनों हमारी आर्टरीज हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेंटेन करती हैं और ये फिटस से प्लेसेंटा की तरफ मूव करती हैं, यानी कि इनका फ्लो कुछ इस तरह से रहता है। और जो हमारी वेन है ये पिंकिश कलर की, इसका जो फ्लो रहता है वो इधर रहता है। जो हमारी आर्टरी होती है वो दो होती है, वेन हमारी सिंगल होती है बट अच्छी खासी होती है, इसका डायमीटर अच्छा खासा है, देखिए आपके सामने है। देन क्या आता है, अम्बलाइकल वेन पासेस द ब्लड, अम्बलाइकल जो वेन है यानी कि पिंकिश कलर की, पासेस द ब्लड थ्रू द डक्ट वेन्यूसिस, यहाँ से डक्ट वेन्यूसिस यानी कि लीवर के अंदर से पास हो रही है, लीवर बाईपास बोल रहे हैं, यहाँ से पास करती है, विच स्किप मोस्ट ऑफ द लीवर, ज्यादा से ज्यादा स्किप को लीवर को स्किप कर जाती है, बट इट्स नॉट फुली वर्किंग येट, बट यहाँ पे ये फुली वर्किंग भी नहीं होती। ठीक है। आप अब मैं यहाँ पे आपका जो मेन सर्कुलेशन वो यहाँ पे अगर पढ़ाने लगूंगी तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप अपना जो मेन सर्कुलेशन है उसमें पढ़ेंगे तो उसका भी एक यहाँ पे फंक्शन मिलेगा। तो उस चीजों को स्किप करते हुए सिर्फ यहाँ से पास हो रही है, फुली वर्किंग नहीं है। ब्लड एंटर द इंफीरियर वेना केवा, इसके बाद यहाँ से ये जो हमारा राइट एट्रियम है इसमें जो इंफीरियर वेना केवा होती है, यहाँ से ये इंफीरियर वेना केवा यहाँ पे एंटर करता है ब्लड एंड गोज टू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में जाता है, देन ऑफ द हार्ट, हार्ट के राइट एट्रियम में जाता है। यहाँ तक समझ में आया कि जो हमारा प्लेसेंटा होता है, यहाँ पे लगा लो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये हमारा बेबी है, ये हमारा फीटस है एंड ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा हमारे यूट्रस की लाइनिंग से ऐसे अटैच होता है, ऐसे अटैच होता है, तो यहीं से ये अपना काम करता है, एक्सचेंज जो भी करता है, बट यहाँ से इसका दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है।
लाइक यहाँ से वेन से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस के अंदर भेजता है। फीटस अपना जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो करके पास ये आर्टरीज के थ्रू वापस भेजता है यहाँ पे। अब यहाँ से जो ब्लड चलता है वेन के थ्रू, ये लीवर से बाईपास होते हुए राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से अब हम आगे पढ़ेंगे ये कहाँ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। देन आता है फोरामेन ओवल। अब ये फोरामेन ओवल क्या है, इसको बोलेंगे हम लंग बाईपास। ठीक है, नॉर्मली ब्लड इन द राइट एट्रियम, जब नॉर्मली जो अडल्ट का ब्लड होता है वो राइट एट्रियम गोज टू द लंग्स। राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है और क्या चला जाता है उसके बाद लंग्स में चला जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि सिंस द लंग्स आर नॉट येट नॉट यूज्ड एट, अभी तो लंग्स यूज नहीं हो रहे हैं, वी यूज शॉर्टकट, तो हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। फोरामेन ओवल इज होल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम। ये रहा आपका फोरामेन ओवल, मैं आपको जैसे पीछे बता रही थी फोरामेन ओवल, ये रहा पेशेंट का फोरामेन ओवल। ये क्लोज होती है नॉर्मल हमारी एडल्ट्स के अंदर, आफ्टर बर्थ ये वैसे क्लोज होता है, बट यहाँ पे ये ओपन है पूरा। तो राइट एट्रियम से ब्लड हमारा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आया यहाँ पे राइट एट्रियम में, उसके बाद फोरामेन ओवल के थ्रू ये क्या करता है, द फोरामेन ओवल इज होल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ब्लड फ्लो थ्रू इट टू गोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब इसी यहीं से डायरेक्ट ये लेफ्ट साइड की तरफ चला जाता है, जबकि प्रोसेस कुछ हो रहा है कि यहाँ आएगा, इसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स के थ्रू फिर यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे क्या डायरेक्ट शॉर्टकट अपना लिया, शॉर्टकट से सीधा शॉर्टकट रास्ते डायरेक्ट, इसने सोचा इतना दूर कौन ट्रेवल करेगा, बच्चा है, बच्चे को परेशानी नहीं करते, डायरेक्ट हम यहाँ से राइट से लेफ्ट में क्रॉस कर जाते हैं। साइड ऑफ द हार्ट, द पंप, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, द पंप टू द बॉडी, देन बॉडी में पंप होता है, स्पेशली द ब्रेन विच नीड्स ऑक्सीजन टू द मोस्ट, और यहीं से पंप होता रहता है, पूरी बॉडी में हमारे सप्लाई होता रहता है। और भी प्रोसेस है वो बताने वाली हूँ, बट ओवरऑल आपको फोरामेन ओवल पता चल गया, डक्टस आर्टरियोसिस पता चल गया, फोरामेन ओवल पता चल गया, डक्टस आर्टरियोसिस जो लीवर के थ्रू क्रॉस होती है, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड को यहाँ तक लेके आती है, यहाँ से फिर फोरामेन ओवल के थ्रू ब्लड इधर जाता है, कुछ थोड़ा बहुत इधर भी चला जाता है, बाकी मेनली इधर जाता है, क्योंकि पंप होता है ब्लड, तो पंप होगा तो ये वॉल भी हमारी थोड़ा सा ओपन होंगी, लेकिन मेनली क्योंकि यहाँ पे तो कोई रुकावट ही नहीं है तो ज्यादा इधर जाएगा ब्लड। उसके बाद आता है हमारा डक्टस आर्टरियोसिस। अब हम बात करेंगे डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में, इसे भी हम लंग बाईपास बोलेंगे। लंग बाईपास क्यों बोलेंगे चलिए देखते हैं, ये पार्ट 2 है हमारा। सम ब्लड स्टिल गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ ब्लड तो जाएगा वेंट्रिकल में, क्योंकि वॉल है, वॉल तो क्या है कि जैसे ही पंप होता है तो वॉल तो ओपन होंगी, एंड टूवर्ड्स द लंग, और क्योंकि यहाँ से जा रही है उसके बाद इधर जाएंगे, तो पंप तो हर जगह, अगर यहाँ पंप हुआ तो आगे भी पंप होगा, ब्लड कहीं तो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, सम ब्लड स्टिल गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है टूवर्ड्स द लंग, और लंग्स की तरफ भी जा रहा है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द लंग, लंग्स के इनसाइड जाने की जगह मोस्ट ऑफ इट गोज थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस। क्या कहा जा रहा है, डक्टस आर्टरियोसिस। अभी आपने नई चीज सुनी, नई चीज नहीं है, ये 3 चीजें आपको मैंने पहले ही बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्टस वेनियोसिस, आर्टरियोसिस, फोरामेन ओवल, और ये हमने पढ़ा डक्टस वेनियोसिस, फोरामेन ओवल, और थर्ड है हमारा डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए। दिस कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी टू द aorta। ये क्या करता है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है और ये उसको कनेक्ट करता है aorta से, सेंडिंग ब्लड आउट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये ब्लड को हार्ट से आउट करके पूरी बॉडी में भेजता है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, मैं समझाती हूँ। अब हमारा ब्लड इंफीरियर वेना केवा से यानी कि डक्टस वेनियोसिस से होते हुए राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से मेन ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में चला गया, बट कुछ ब्लड हमारा यहाँ आएगा, तो पंप जब दोबारा से होगा तो इधर से जाएगा। अब ये जो आफ्टर बर्थ हम अगर इसे काउंट करते हैं, ये हमारी पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है और हमारे लंग्स में लेके जाती है। बट यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे बंद होनी चाहिए, ये नॉर्मल आर्टरी से देखो यहाँ पे ये बंद है, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये बंद है और ये कनेक्ट नहीं हो रहा aorta से। aorta अलग है, ये अलग है। देखो यहाँ पे aorta में देखोगे आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिल्कुल रेड कलर का, नॉर्मल बता रही हूँ मैं आपको अडल्ट का, रेड कलर का, इसमें ब्लू कलर का है, ठीक है। ये डिफरेंस देख पा रहे हैं कि ये ब्लू कलर का है, मीन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड कलर का है।
तो यहाँ से पल्मोनरी वेन से होते हुए यहाँ से लंग्स में चला गया ब्लड, यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है। अब जो हमारा डक्टस आर्टेरियोसिस है उसका मतलब ही यही है कि आर्टा और ये पल्मोनरी वेन जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं ये ओपनिंग है। यहाँ पे ये देखो, इसको जूम करके देखना, ये ओपन है, यहाँ से देखो ब्लड इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और पूरा का पूरा ब्लड क्या है, एक जैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, वेन, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड बोला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि वेन से आया है, पल्मोनरी सॉरी अम्बलाइकल वेन से आया है, अम्बलाइकल वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरा हार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे हार्ट में घूम रहा है, और यहाँ से कुछ इधर चला गया, कुछ चला गया हमारे आर्टा के इधर, इधर मिक्स हो गया इसके साथ, फोरामेन, सॉरी फोरामेन बोल रही हूँ, यहाँ पे ये ओपनिंग है जिसको हम पल्मोनरी आर्टेरियोसिस बोलेंगे। वैसे इसे नॉर्मली हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं, लेकिन अभी से पल्मोनरी आर्टेरियोसिस बोला क्योंकि यहाँ पे ये आर्टा से कनेक्ट हो गई, यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट है, डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन, यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस कनेक्टेड है, पल्मोनरी आर्टेरियोसिस नहीं, सॉरी डक्टस आर्टेरियोसिस है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि नॉर्मल हार्ट में और ये फीटल के हार्ट में क्या डिफरेंस है। देन देखेंगे बैक टू द प्लेसेंटा। अब थोड़ा सा और दिमाग को घुमाते हैं, प्लेसेंटा के पास चलते हैं। प्लेसेंटा में हम गए, ये रहा हमारा प्लेसेंटा। ये क्या करता है, यूज्ड ब्लड लो इन द ऑक्सीजन, यानी कि अब क्या हुआ, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी ने यूज कर लिया, फीटस ने यूज कर लिया, अब ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ब्लड यूज हो गया, अब उसमें ऑक्सीजन कम हो गई है, अब वो वापस भी तो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो प्लेसेंटा में ही जाएगा। कैसे जाएगा, हम अम्बलाइकल आर्टरीज के थ्रू जाएगा, जो तो आर्टरीज ब्लू कलर की बनी हुई थी, मैंने अभी दिखाया था, अभी दोबारा से दिखाऊंगी, उसके थ्रू वापस जाएगा, एंड साइकिल स्टार्ट अगेन, दोबारा से जाके वो दोबारा से फिल्टर होके देन दोबारा से ऐसे आएगा। तो ये हमारा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, जो दो ये ब्लू कलर की है, ये क्या है, आर्टरी है, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये देखो, ये हमारा बेबी है जो ब्लू कलर की है, देखो ब्लू कलर का एरो लगा हुआ है, ब्लू कलर की आर्टरी बनी, ये हमारे फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, और इन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, हमारे प्लेसेंटा को दे दिया। ये इसका पूरा वो दिखा रखा है इन्होंने ब्रॉड करके, ठीक है, ये हमारे प्लेसेंटा को दे दिया, प्लेसेंटा ने इसको फिल्टर करा, फिर यहाँ से ये जो रेड कलर की हमारी वेन है, ये इधर चल देती है ब्लड को फीटस की तरफ लेके, फीटस की तरफ लेके ब्लड फिर से फिल्टर होता है, फिर दोबारा से आता है प्लेसेंटा में, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो ये इसको देखिएगा आप, इसको मत देखिएगा, ये नॉर्मल है, ये देखिए। नियोनेट के अंदर इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बता दिया है कि धीरे धीरे कैसे क्लोज होती है, वो आप छोड़िए, अभी सिर्फ फिटल सर्कुलेशन पे ध्यान दीजिए। तो ये हमारा था फिटल सर्कुलेशन, आई होप समझा पाई मैं आपको। What happens after birth? अब थोड़ा सा देखते हैं कि आफ्टर बर्थ क्या होता है। जब बेबी बोर्न हो जाता है, बेबी टेक्स इट्स फर्स्ट ब्रीथ, लंग्स एक्सपेंड एंड स्टार्ट वर्किंग। लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, और वर्किंग मतलब स्टार्ट कर देते हैं, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। स्पेशल फीटल शॉर्टकट क्लोज, जो भी शॉर्टकट होते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ शॉर्टकट होते हैं, राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बीच शॉर्टकट होता है, पल्मोनरी वेन के और आउटा के बीच शॉर्टकट होता है, एंड एक हमारा लीवर के थ्रू भी शॉर्टकट होता है, वो सब बंद हो जाते हैं। अब डक्टस वेनिस जो लीवर के थ्रू कनेक्ट होता है, लीवर के थ्रू पास होता है, वहां पे भी क्या है कि लिगामेंट बन जाता है, यानी कि एक जॉइंट बन जाता है। फोरामेन ओवल यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है, वो भी क्लोज हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं दोनों, जैसे हम बाहर आता है एकदम से ब्रीथ लेता है बच्चों, क्लोज हो जाते हैं। हार्ट चैम्बर, जो भी हार्ट चैम्बर होते हैं वो चैम्बर बन जाते हैं। डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज एंड बिकम द, जो भी हमारा आर्टा और पल्मोनरी के बीच में कनेक्शन होता है, आर्टेरियोसिस बना होता है, वो भी एक लिगामेंट फॉर्म हो जाता है, जॉइंट बन जाता है। नाउ द बेबी सर्कुलेशन वर्क लाइक आवर्स, जैसे कि हम सर्कुलेशन हमारा सर्कुलेशन है, हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, देन उनका भी ऐसे ही हो जाता है। तो ये था हमारा ओवरऑल सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। अब कुछ की बनाई उन्होंने, fetal circulation is designed to bypass the lungs and liver. fetal circulation क्या होता है, डिजाइंड होता है बाईपास द लंग्स, लंग्स में से, लंग्स से भी शॉर्टकट मार जाता है थोड़ा सा फिल्टर, क्योंकि वहां पे भी फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद ये लंग्स लीवर से भी शॉर्टकट मार जाता है,
ब्लड कम फ्रॉम द प्लेसेंटा वाया अम्बिलिकल वेन। अब ब्लड आता कहाँ से है? फ्रेश ब्लड प्लेसेंटा से आता है अम्बिलिकल वेन के थ्रू। थ्री स्पेशल स्ट्रक्चर, यहाँ पे थ्री स्पेशल स्ट्रक्चर काम करते हैं इन शॉर्टकट के लिए। डक्टस वेन्योसिस, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टेरियोसिस। आफ्टर बर्थ these structures close and blood flow normal through the lungs। तो जैसे कि मैंने आपको आज समझाया, मैं तो पूरी लाइफ इस ब्लड फ्लो को नहीं भूलने वाली, इस सर्कुलेशन को नहीं भूलने वाली। आप कमेंट कीजिएगा आपको समझ में आया या नहीं आया, या कोई और मेथड मुझे अपनाना चाहिए, कैसा वे लगता है मेरा समझाने का, पढ़ाने का, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। क्योंकि आप हमारे जो स्टूडेंट हैं, आप ही हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की टीचिंग पसंद है, किस तरीके से आपको इजिली समझ में आता है। धन्यवाद।